साथियों, मैं राजू भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यूज पॉइंट 24/7 में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, जिन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया है और साथ में इंडिया अलायंस का भी साथ छोड़ दिया है बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए, और उन्होंने नवी बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और शपथ ग्रहण लिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि उन्होंने शायद इंडिया अलायंस में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे, विवादित मुद्दे खड़े हो गए थे, और शायद इनके सपने जो प्रधानमंत्री के सपने थे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने का, ये शायद चूर होता दिख रहा था। क्योंकि नया चेहरा प्रधानमंत्री के लिए खड़गे का नाम आ गया था और नीतीश कुमार को ये चीजें नागवार गुजर रही थी, और बाकी भी चीजें थी। आरजेडी और इनके जेडीयू का व्यक्तिगत मतभेद भी था, लेकिन ये कहीं तक अगर आप सोचें तो ये कहीं तक ठीक नहीं है, क्योंकि ये राजनीति में तो आप पे कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि संविधान में इसकी बहुत चर्चा नहीं है कि आपको पार्टी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, आपको इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्योंकि जनता आपको इसलिए मुख्यमंत्री नहीं चुनती है, या फिर जनता आपके विधायकों को इसलिए नहीं चुनती है कि आप जब जिससे मन उससे जुड़ जाएं और आपका कोई व्यक्तिगत विचारधारा ही ना हो। कभी आप बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी आप तेजस्वी के साथ रहते हैं। अगर आपको बीजेपी के साथ ही रहना था तो तेजस्वी यादव के साथ जाना ही नहीं चाहिए था, और तेजस्वी यादव के साथ गए तो फिर बीजेपी के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि अभी तेजस्वी युवा नेता है और तेजस्वी के साथ में सरकारें ठीक चल रही थी। जो एक धब्बा था जंगल राज का उनके बाप के नाम पे, लालू यादव के नाम पे, लेकिन उसमें काफी परिवर्तन दिख रहा था तेजस्वी यादव में, और बिहार के युवा काफी प्रभावित भी थे। अगर चिराग पासवान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को लेके अगर पॉलिटिक्स में न्यू चेहरे के रूप में अगर युवाओं के बीच में पब्लिसिटी है तो तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव के योगदान से जो भी ये वैकेंसियां आई बीपीएससी की टीयर 1 टीयर 2, इससे बिहार के युवा काफी प्रभावित हैं। और प्रभावित ही नहीं है, ये इस बार बिहार में आप लोकल लेवल पे अगर जाके इसको एनालिसिस करिएगा तो इस चीज को देखिएगा कि नीतीश कुमार को लेके काफी लोगों के बीच में काफी गुस्सा है, काफी नाराजगी है, और ये काफी नीच चीज है कि अगर आपका कोई विचारधारा नहीं है, जब जिससे मन आप जुड़ जा रहे हैं, जब जिसको मन छोड़ दे रहे हैं, तो इससे आप सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन पूरी राज्य की छवि खराब कर रहे हैं। क्योंकि बाहर वाला नहीं जानता है ना कि आप किस पार्टी से हैं, आपका कौन विचार है, इस चीजों पे वो ध्यान नहीं देगा। पहले वो ध्यान देगा कि आप मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, आप बिहार के हैं। पहले तो जंगल राज और तमाम तरह की चीजों के नाम पे पहले ही बिहार को इतना बदनाम किया गया है, मजदूरों का कारखाना तमाम तरह का नाम दिया गया, और ऊपर से बिहार का पॉलिटिक्स इतना उतार चढ़ाव में और इतना जब जिससे मनुष्य कोई वजूद नहीं, इससे आप अपना व्यक्तिगत छवि नहीं खराब कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप छवि पूरे बिहार का खराब कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले तो आप जो है जो बिहार की बड़ी पार्टियां हैं, सबसे कम सीट है, उसके बाद भी जो है आप मुख्यमंत्री का पद पकड़े हुए हैं। ऊपर से आप कभी तेजस्वी को पकड़ते हैं, कभी तेजस्वी को छोड़ते हैं। अगर आरजेडी अच्छा काम कर रही थी तो उसके साथ करना चाहिए था काम, लेकिन आपको नागवार गुजरी। व्यक्तिगत संबंध में आप जो है राज्य को दाव पे नहीं लगा सकते ना। राज्य की भी कोई विचारधारा है, उसकी भी कोई गरिमा है। आपका व्यक्तिगत संबंध जब जिससे बढ़िया होगा आप छोड़ देंगे, पकड़ लेंगे। आप अकेले अपना वोट देके मुख्यमंत्री थोड़ी बने हैं। तो ये चीजें गलत है। बाकी तो जनता के हाथ में है। 2025 में बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, तो न्याय जो देना होगा जनता को मिल ही जाएगा। धन्यवाद।